आइए भी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ मतवज्जो हों। तो कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, गुज़श्ता से व्यवस्था, पतरस रसूल की जानिब से ईमानदारों के नाम पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर आज हम 5वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस पतरस रसूल की जानिब से ईमानदारों के नाम पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौज़ायदा बच्चों की मानंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदावंद के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतें दे। आइए खुदावंद के हुजूर अपने आप को झुकाएं, अपने आप के लिए कलाम मांगे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोकवाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है और मैं इकरार करता हूँ ऐ खुदावंद कि मैं कमजोर हूँ। दरख्वास्त करता हूँ ऐ खुदावंद कि मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता मयसर हो। मेरा रूह जान जिस्म ऐ खुदावंद पाक रूह के कब्जा में रहे और ऐ खुदावंद तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए और ऐ खुदावंद तू हमसे हम कलाम हो, ताकि खुदावंद हम अपनी राहों को जांचें और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु के नाम में ये मांगता हूँ, सुन ले और बख्श दे, आमीन। हस्बे दस्तूर, हस्बे गुज़श्ता से व्यवस्था हम पतरस के साथ चल रहे हैं और अब तक पतरस हमें बहुत सारे निशेबो फराज से निकाल कर वो हमें एक ऐसी जगह पर खड़ा कर रहा है ईमानदार को, कि ईमानदार समझे कि उसके लिए खुदावंद ने क्या क्या अंजाम दिया है और किन किन मराहल से गुजरकर आज ईमानदार उस जगह पर खड़ा है जिस जगह पर खुदा ने उसे खड़ा किया। हम गुज़श्ता दिनों में देख के आए कि किस तरह पतरस जो है वो बता रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, और अगर आज तुम मकबूल हो, खुदा के नजदीक हो, तो ये सब खुदावंद यीशु मसीह के खून के सबब से जो है ये तुम्हें मयसर है। जब मैं इस कलाम के हिस्से को पढ़ रहा था तो मैं एकदम जो है हैरान हुआ कि यहाँ पर एक मुकद्दस फिरके के बारे में बात की गई है और वो खास फिरका है जो काहिनों का फिरका है। फिरके का मतलब मुखालिफ नहीं, बल्कि फिरके का मतलब एक टीम है, फिरके का मतलब एक गिरोह है, फिरके का मतलब एक ऐसा मुनज़्ज़म गिरोह है जो तमाम गलत बिदात और गलत तलीमात और दूसरी चीजों पर जो है वो अपने आप को पेश करता है, अपनी खिदमत को पेश करता है, ताकि जितने लोग
उस दायरे ईमान के अंदर हैं वो महफूज रहे। और दूसरे बाब की 5वीं आयत जो है वो हमसे कुछ यूं मुखातिब होती है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। तो आज जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं वो है रूहानी घर के मकासद। आज तक हम अपने घरों को बनाते आए हैं, हर एक सहूलत उसके अंदर हम पैदा करते हैं सिर्फ अपने रहने के लिए। क्या कभी हमने उस घर के एहसासात को समझा है? हमने खुद बनाया, हमने खुद उस पर खर्च किया, हमने खुद उसके अंदर तमाम सहूलतें रखी, लेकिन क्या कभी उस घर के एहसासात से हम वाकिफ हुए हैं? ईंटों का घर है, वो हमें कुछ सुनाई नहीं देता, ना शायद हमारी बातें उसे सुनाई देती हैं, लेकिन जिस घर का जिक्र पतरस रसूल हमारे साथ कर रहा है वो घर ईंटों का नहीं, मुर्दा ईंटों का नहीं, बल्कि जिंदा पत्थरों का घर है। और चौथी और 7वीं आयत अगर आप पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह को यहां पर संगे बुनियाद का पत्थर जो है वो कहा गया है। चौथी आयत, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदावंद के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर 7वीं है, बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। इस रूहानी इमारत, इस रूहानी घर, इस जिंदा पत्थरों की बुनियाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसके हर पत्थर को उस जिंदा पत्थर के साथ साहूल होना पड़ेगा, लाइन में आना पड़ेगा जो खुदावंद यीशु मसीह है, और उसके बगैर ये किसी भी सिमत में जो है वो मकबूल दिखाई नहीं देते। आज हम यही बात जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि जब ये कहा गया है कि उस रूहानी घर में काहिनों के एक मुकद्दस फिरके में, ग्रोह में, टीम में तुम अपना किरदार यूं अदा करो कि हर वो कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजरानो कि जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती है। हैकल का नक्शा है, हैकल खुदा का घर है, ये रूहानी घर काहिनों का फिरका ये भी खुदा का घर है, और इस घर ने एक नए घर को जन्म देना है जिसका नाम है कलीसिया। यूं इज्तमाई तौर पर हर ईमानदार जो है कलीसिया में होता हुआ खुदा का घर है, इज्तमाई तौर पर कलीसिया खुदा का घर है, इनफरादी तौर पर हर एक ईमानदार खुदा का घर है। और इसके बाद आज एक नए घर के बारे में हम सीख रहे हैं। ये काहिनों का गिरोह, ये एक ऐसी जमात जो अपने आप को, अपनी खिदमात को खुदावंद की तालीम, ईमान और उसकी पैरवी के लिए अपने आप को पेश करते हैं, और ये घर दूसरे घरों को इनफरादी तौर पर जन्म देता है और इज्तमाई तौर पर उसको यगानगत में इकट्ठा करता है। और आज इस रूहानी घर के मकासद को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस
रूहानी घर की आराइश क्या है? इस रूहानी घर की आराइश से क्या मुराद है? आराइश का मतलब है किसी चीज को खूबसूरत बनाना। जैसे आम घरों में रहते हुए औरतें, लड़कियां, बेटियां, बहनें घर की साफ सुथराई करती हैं और चीजों को बड़े करीने के साथ लगाती हैं, उसको आराइश कहा जाता है। और इस घर की जो आराइश है, हैकल की जो आराइश है, अगर आप हैकल सुलेमानी में, खैमा इज्तिमा में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको पीतल की कुर्बानगाह दिखाई देती है। और उस पीतल की कुर्बानगाह पर कमोपेश 6 कुर्बानियां गुजरानी जाती थी। हर कुर्बानी अपनी अपनी शरअ और अपने अपने असूल के मुताबिक गुजरानी जाती थी। सबसे पहली कुर्बानी जब कहनों को मूसा ने मसा किया तो तखसीसी कुर्बानी कहलाने लगी। तखसीसी कुर्बानी किसी को मखसूस करना, किसी को नामजद करना, किसी को अलग कर देना, किसी को किसी मकसद के ऊपर जो है तैनात करना, ये इसके सारे मानी हैं। तो हारून का खानदान, हारून के बच्चे मुख्तलिफ खिदमतों के लिए मखसूस किए गए। इसको बोला गया तखसीसी कुर्बानी। और पुराने अहदनामे में ये तखसीसी कुर्बानी नए अहदनामे में मोहब्बत की जगह पर आ खड़ी हुई। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब 35वीं आयत, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और पौलुस रसूल जब मोहब्बत की तशरीह करते हैं, जब मोहब्बत को बयान करते हैं, तो पूरा करंथस के नाम खत के अंदर एक बाब जो है वो मोहब्बत के नाम कर देते हैं। मोहब्बत की तारीफ में वो उस बात को हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, हर एक की बर्दाश्त करती है, नेकी करती है, किसी से बदी नहीं करती। और एक लंबी फरिश्त वो मोहब्बत की सिफात में हमारे सामने रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, हजारों अहकाम हो, हजारों शरअ हो, हजारों शरीयतें हो, सिर्फ एक लफ्ज मोहब्बत में जम होकर रह जाती है। मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब 37वीं आयत से लेकर 49वीं 40 आयत तक उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। और दूसरा इसकी मानंद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन ही 2 हुक्मों में तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। यही उनका मकसद है, यही उनका काम है, यही उनके दिए जाने के पीछे जो है मकासद है कि इंसान हुक्मों की पैरवी करता हुआ एक दूसरे की कदर करे, एक दूसरे को मोहब्बत करे, एक दूसरे को अहमियत दे, तरजीह दे। तमाम शरीयत का मदार जो है, तौरेत और सहीफों का मदार जो है, वो यही 2 हुक्म है। और पौलुस रसूल कहता है कि कैसे आप इस चीज को जान सकते हो? वो कहता है इस मजबे पर, मोहब्बत के मजबे पर आपको अपना बदन लाना पड़ेगा। जब तक आप अपने बदन को खुदावंद की राह में कुर्बान नहीं कर देते, उस वक्त तक आप मोहब्बत से आशनाई हासिल नहीं कर सकते। रोमियो के नाम पर उस रसूल का खात उसका 12वां बाब पहली है, बस ऐ भाइयों
मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुम से इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हम खर्च कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं, हम छोड़ भी सकते हैं, हम दे सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारी माकूल इबादत है? जब तक हम अपनी शख्सियत का इनकार नहीं करते, जब हम खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देते, जब हम खुदा के पीछे खड़े नहीं होते, जब तक हम सामने रहेंगे, हम उस रूहानी घर के मकासद से ना आशना रहेंगे। और दूसरे नंबर पर, जब आप जो ही कुर्बानगाह से 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको एक पीतल का बहुत बड़ा हौज दिखाई देता है जिसके अंदर पानी भरा रहता है और 12 बैलों के ऊपर वो रखा हुआ है। हर सिमत में 3 बैल जो हैं वो उनका रुख है और बैल जो हैं ये खिदमत को बयान करते हैं और हौज जो है ये माफी को बयान करता है। यहां पर कुर्बानी गुजरानने के बाद काहिन अपने हाथ धोया करते थे, तिहारत को अंजाम दिया करते थे और ये माफी को बयान करता है। रूहानी घर में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 14वीं और 15वीं है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। तो माफ ना करने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो क्या है? इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 4 बाब उसकी 31वीं और 32वीं है, लिखा है, हर तरह की तलख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाई समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। शर्त है, जब आप नहीं करेंगे तो आपके भी नहीं किए जाएंगे। हुक्म है कि हर तरह की इन चीजों से बालातर होकर अपने ईमानदार भाई पर मेहरबान नरम दिल होकर उसके कसूर माफ करो, ताकि तुम्हारे भी कसूर जो हैं वो माफ किए जाए। क्या माफ करने की कोई हद है? मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे दोस्त, मेरा अजीजो कारब, कहां तक मैं उसको अपनी रहमदिली और मेहरबानी का सबूत दूं? ऐसा ही सवाल पतरस के जहन में आया जब खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे थे माफी की। तो कहने लगा, खुदावंद मेरा एक सवाल है, पूछो। खुदावंद, मेरा भाई अगर 7 बार मेरा गुनाह करता है तो क्या मैं उसको 7 बार माफ करूं? खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, मत्ती की इंजील 18वां बाब 21वीं और 22वीं आयत, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार,
बल्कि 7 दफा के 70 बार ना खत्म होने वाली माफी आपके पास होनी चाहिए। और यही जो है वो हमें इस रूहानी घर के मकासद में से आज सीखने को मिला कि एक हमारे पास मोहब्बत का मज़बा होना चाहिए जिस पर हर एक चीज जो है हम खुदा की नजर कर दें। दूसरा, हमारे पास माफी का हौज होना चाहिए। हर चीज हम शिकवा और शिकायत के बगैर उसके अंदर धो डालें। आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मैं खुदा के हजूर ऐसी कुर्बानियां गुजरान सकता हूं या गुजरान रहा हूं या मुझे गुजराननी चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मकबूल ठहरती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदावंद आपके लिए एक बहुत बड़ा अजर लिए हुए है जो वक्त मुकर्रा पर वो आपको अता करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो आज हमारे लिए गौर व फिक्र की बात है कि हम इस पर सोच विचार करें और अपने आप को खुदावंद के हाथ में दें, अपने आप को खुदावंद के हजूर लाएं और उस रूहानी घर का एक हिस्सा बनकर उन लोगों के लिए जो उस घर में रह रहे हैं और उससे आगे एक घर बनने वाले हैं उनके लिए बरकत का सबब हूं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमाते बरकत के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाले अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरा नाम धन्यवाद कहते हैं। प्यारे खुदावंद इस पैगाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हमें तकवीयत दे खुदावंद, ताकत दे ताकि हम तेरी मर्जी को पूरा करें और तेरे प्यारे नाम को जलाल दें। प्यारे खुदावंद अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और खुदावंद फिर से हमें अपने वक्त पर इकट्ठा कर। जो हमारे दरमियान नहीं खुदावंद उनको अपने हाथ में महफूज रख और खुदावंद उनको अपना पैगाम दे। तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। रूथ और विल्सन को खुदावंद ताकत दे, तंदुरुस्ती दे। यूसुफ और अजरा को खुदावंद ताकत दे, तंदुरुस्ती दे। विल्सन और मोना को खुदावंद और बच्चों को अपने हाथ में महफूज रख। तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ रहे, आमीन।